नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीक्षा और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी यानी कि दीक्षा विद स्टोरी। दोस्तों, हमेशा हम सब ने सुना है कि कश्मीर स्वर्ग है। जन्नत अगर कहीं है ना, तो वो कश्मीर में है। कश्मीर एक ऐसी जगह है दोस्तों, जहाँ पर लोग स्वर्ग की अनुभूति करने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हमारे भारत का कहीं स्विट्ज़रलैंड है, तो वो है कश्मीर। दोस्तों, कश्मीर सचमुच बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है हमारे लिए। हम वहाँ पर जाएँ भी तो कैसे जाएँ? हम वहाँ पर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। ऐसा एक परिवार, एक फ़ैमिली ने मुझे बताया। दोस्तों, एक फ़ैमिली है जो अम्बाला की है, अम्बाला की रहने वाली कुलजीत जी। कुलजीत जी कहते हैं कि आजकल हम सब हर जगह आने-जाने के लिए प्लान करते हैं कि हम गर्मियों का मौसम है, हम हर जगह आ जा सकते हैं। कुलजीत जी कहते हैं कि हमने भी अपने काम से छुट्टी ली और हमने सोचा इन मई और जून गर्मियों का मौसम हम ठंडी जगहों पर, ठंडे शहरों में रह कर के अपना गर्मी का छुट्टी करेंगे। तो उन्होंने प्लान किया हुआ था कि वो कुछ टाइम पर जम्मू कश्मीर में रहेंगे, कुछ समय वो कुल्लू मनाली जाएँगे, कुछ समय वो श्रीनगर में रहेंगे, कुछ समय वो शिमला में रहेंगे, कुछ समय वो उत्तराखंड जाएँगे। ऐसे उन्होंने बहुत सारी अपनी प्लानिंग कर ली थी और वो अपने फैमिली के साथ, अपने 2 बेटों के साथ और अपनी पत्नी के साथ वो अम्बाला से कश्मीर आए हुए थे। कश्मीर पहुँचते हैं, कश्मीर में वो वहाँ पर उनको बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल जन्नत, सच में जन्नत ही महसूस हुआ। तो कहते हैं कि हम लोगों ने पहले श्रीनगर, डल झील, मतलब डल झील जहाँ पर है उन्होंने वहाँ घूमा। वो कहते हैं कि एक-एक जगह को मैं मिस नहीं करना चाहता था। मैं हर जगह आना-जाना चाहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं हर जगह जाऊँगा तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था। मुझे कश्मीर नाम सुन कर के ही बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं मैं गुलमर्ग में गया, मैं वहाँ पे गुलबर्ग में देखा मैंने। मतलब बहुत, मतलब इतनी ज़्यादा शांति लगी मुझे कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन कहते हैं ना कि शांति के बाद जो शोर मचता है ना, वो कान को फाड़ कर रख देता है। तो दोस्तों, ऐसा ही चीख उन्होंने बताया कि हम लोग गुलबर्ग में थे, हम लोग बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे। हम लोगों ने राइडिंग भी की, हम लोगों ने मतलब राइडिंग भी की, हम लोग पैराशूट में भी गए, हम लोग सब कुछ, रोपवे जो होता है, हम लोग ने वहाँ भी सब कुछ किया। लेकिन अब हमारी बारी थी पहलगाम में जाने की। तो कहते हैं कि मैं बस पहलगाम के लिए निकला ही था, तभी हमारी जो पत्नी है ना, उनको चाय की बड़ी लत है। वो चाय बिना पिए जो है नहीं रह सकते। तो उन्होंने बोला कि कश्मीर में जब हम लोग वहाँ से निकले ना, तो खाने-पीने का थोड़ा-सा यहाँ पर सिस्टम बहुत ज़्यादा मतलब ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि वहाँ पर पहाड़ों में सिर्फ़ मैगी ही मिलती है और वो भी इतनी ज़्यादा हाई-फ़ाई रेट लगाते हैं वो, कि क्या बताएँ। तो इसलिए पहले हम लोगों को ये नहीं पता था कि वहाँ पर हमें अच्छा-सा खाना नहीं मिलेगा, वरना हम पहले ही खाकर और पैक करा कर चलते। तो वो कहते हैं कि बस हम लोग हल्का-फुल्का ही हमने खाया, सोचा कि बहुत ज़्यादा भारी खा लेंगे तो रास्ता चलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी जो कैब थी ना, कैब वालों ने भी बताया मुझे कि चलिए आपको खाने-पीने की वहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ मिल जाएँगी, आप परेशान ना होइए। तो वो कहते हैं इसलिए हमने वहाँ से हल्का-फुल्का ही खाया और खाने के बाद हम वहाँ पर निकले। जब वहाँ से निकले तो उन्होंने बताया कि नाग के पास एक जगह है, उन्होंने उस जगह का नाम भी बताया दोस्तों। उन्होंने कहा कि अनंतनाग में एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में हम लोग वहाँ पर पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ पर पहले तो खाने के लिए ऑर्डर किया, तो खाने के लिए हमने ऑर्डर किया, तो हमारी जो पत्नी है ना, उन्होंने खाना खाया, लेकिन उनको पहले चाय पीनी थी। तो वहाँ पर जो चाय बनाने वाले भैया थे, तो वो वहाँ पर थे नहीं। तो मतलब थे क्या, वो थे नहीं, उन्होंने बोला कि अभी खाने के लिए काफ़ी लोग आए हुए हैं। रेस्टोरेंट में पहले तो बहुत भीड़ थी, हर टेबल पे इतने लोग बैठे हुए थे कि उनको अलग से चेयर लगानी पड़ रही थी कि वो अलग से लोग आकर बैठें। तो हमने भी मतलब 2 लोग साथ में हम लोगों ने टेबल शेयर किया था। तो काफ़ी लोग थे, बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ का इलाका था, मुझे ठंड भी बहुत वहाँ पर ज़्यादा थी, अच्छा भी लग रहा था। तो हमने सोचा कि चलो पहले हम खा लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले हमारे लिए खाना आया तो हमने खाना खाया, हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब खाना आप कह लीजिए अच्छा ना भी हो, लेकिन भूख जो ऐसी होती है ना, तो उसके लिए हमें अच्छा ही लग जाता है। तो कहते हैं हमने खाना खाया, खाना-वाना खा के फिर हमें लगा कि हम चलते हैं, लेकिन हमारी पत्नी जो है वो चाय की बहुत ही ज़्यादा शौकीन है, तो उनको चाय बहुत चाहिए होती है। उनको अगर आप दिन भर में 2-2 मिनट पे अगर उनको चाय दोगे ना, तो कभी मना नहीं करती चाय के लिए। तो चाय उन्होंने बोला कि आज मैं यहाँ पर चाय पी कर के ही जाऊँगी। तभी वहाँ पर ये पता चला कि वहाँ पर चाय-वाय नहीं बनती, वहाँ पे कहवा कहवा होता है, कहवा बनता है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे लिए चाय बनाओ, हम कहवा नहीं पिएँगे।
तब उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, अब हमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा, आपको हम चाय बना कर देंगे लेकिन थोड़ा-सा वक़्त लेंगे हम। तो कहती हैं चाहे जितना वक़्त हो जाए, तभी वो कहते हैं कि हमारी कैब खड़ी हुई है, अगर आप समय पर नहीं पहुँचेंगे, तो रात के टाइम हमें लौटना भी तो होगा। तभी वो कहती हैं नहीं, मैं चाय पी कर ही जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप लोगों को जाना है तो आप चले जाइए। आप मुझे रास्ते से वहाँ से कहते चले आ रहे हो कि चाय नहीं मिल रही, यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन यहाँ अगर चाय मिल रही तो मैं यहाँ बिना पिए नहीं जाऊँगी। अब चाय की उनकी ज़िद इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब मैं क्या बताऊँ। इस बात से लेकर के मेरी और उनमें बहस भी शुरू हो गई। जब बहस शुरू हो गई, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, बहस करने का कोई मतलब नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाय ही तो पी रही हैं, वो चाय पी लेंगी, तो हमें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब वो चाय वैसे वो कह रही थी कि चाय हम पी ही र मतलब हमारी चाय जैसे ही आई और आने के बाद जब जैसे उनके पास उनकी चाय आती है, तो वो चाय पीती हैं। चाय पीने के बाद उनकी चाय बहुत टेस्टी होती है, तो कहती हैं कि भैया 1 कप हमें और दे दीजिए। ये एक सुन कर के वो कहते हैं कि कुलजीत जी कहते हैं कि मेरे और मेरे वाइफ़ में बहस बढ़ गई। बहस बढ़ने की वजह से क्योंकि लोग इधर-उधर देखने लगे, तो मैंने भी कहा कि तुम पगला गई हो? तो उन्होंने कहा कि हमें चाय हमारी जो बॉटल है ना आप उसमें भर दीजिए, क्योंकि हम रास्ता चलेंगे ना तो हम चाय चाय ही हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक होगी। इतना कहते ही वो चाय वग़ैरह पीने लगते हैं। काफ़ी लोग थे जो वहाँ से निकल चुके थे, वहाँ पे जो लोग थे, वो लोग तो हम ही लोग सिर्फ़ बचे हुए थे। तो हमने कहा, "ये आज तुम्हारे चाय के चक्कर में ना आज हम वहाँ पर घूम नहीं पाए। हमारा जो कैब है ना उसका पैसा भी सारा वेस्ट हो गया, तुम्हारी वज़ह से सब हुआ।" तो वो कहती हैं कि चलो ठीक है, वेस्ट होता है तो इसमें भी कुछ मर्ज़ी होती है रब की। तो कहते हैं कोई रब की मर्ज़ी नहीं है, तुम्हारी मर्ज़ी से चला है सब कुछ और हमेशा से तुमने अपनी ही मनमानी की है। उसके बाद वो कहती हैं कि जैसे ही हमने चाय पी और हम जैसे ही निकले, जैसे ही हम अपने कैब में बैठे, वहाँ से वहाँ पर कुछ सुरक्षा बल आ जा रहे थे, जो कुछ लोग थे वहाँ पर टीवियों में चलने लगा कि कुछ आतंकी हैं जो मतलब जो थे उन लोगों ने वहाँ पर आए हुए टूरिस्टों की जान ले ली है, किसी को गोली लग गई है। एक परिवार के जो है कुछ लोग थे, 11 लोग थे शायद जो भी हों, उन्होंने बताया कि मरे हुए थे। जब हम लोगों ने देखा, फिर हम लोग वहाँ पर ऐसा नहीं था कि हम वहाँ पर गए नहीं। भगदड़ इतनी ज़्यादा थी, लोग डर गए थे इतने ज़्यादा, इस रेस्टोरेंट में भी जो लोग थे वो बैठे के बैठे ही रह गए। हम भी वहाँ पर गए, जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे, बहुत दूर नहीं था हमारा। जब हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमने देखा कितनी महिलाएँ थीं, कितने बच्चे थे। कुछ बच्चे के कपड़े छूट गए थे, कुछ लोगों के जूते छूट गए थे, कोई ऐसे ही था, कोई रो रहा था बुरी तरीके से और बहुत सारे लोग थे, मतलब इधर-उधर, मतलब ऐसी-ऐसी उनकी कंडीशन थी कि वो कहते हैं कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि क्या हो गया, कहीं पर आतंकवादियों का हमला नहीं हो गया। तो फिर वहाँ पे लोगों ने बताया कि नहीं, पहलगाँव में कुछ लोग थे, वहाँ पर सब लोग थे, बहुत सारे लोग थे जो फ़ोटोशूट करवा रहे थे। वहाँ पर एक जो नेवी के जो वहाँ पर थे, नेवी ऑफ़िसर थे, उनको भी लग गई है, उनकी पत्नी भी थी वहाँ पर, उनको भी जो है उनको नहीं मारा गया गोली और उन उन लोगों से कलमा पढ़वाया गया, ये वो बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई। उन्होंने बोला कि ये चीज़ तो मैंने नहीं देखी है, ये चीज़ तो उन्होंने बोला कि न्यूज़ पर उन्होंने देखा है, बट उन्होंने ये बताया कि जो भी ये सारी चीज़ें हुईं, वो उनकी आँखों के सामने जो लोग बिना मतलब इतनी ठंड में भी उनके जूते जो हैं फँस चुके थे दलदल में और वो भाग रहे थे ऐसे ही डर के मारे। ये सब देखते हुए हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, हमारे बच्चे जो है इतने ज़्यादा डर गए कि हम आपको बता नहीं सकते। उन्होंने कहा कि श्रीनगर से हम लोग श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर है पहलगाम। जाने की प्लानिंग तो अच्छी थी हमारी, हम लोग सुबह-सुबह निकलने ही वाले थे, लेकिन थोड़ी-सी देर हो गई। उसके बाद इसी दौरान उन्हें खाने का मौका नहीं मिला और अगर जब फिर उसके बाद उन्हें खाने का मौका मिला, तब वो अनंतनाग में आकर एक रेस्टोरेंट में उन्होंने अच्छे से खाया-पिया। उसी खाने-पीने और एक चाय के दौरान उनकी जान बच गई। उन्होंने कहा कि शायद रब की ये मर्ज़ी थी, ये मेरी पत्नी, रब के अंदर एक रब था, जो मेरी जान, मेरी पत्नी की, मेरे दोनों बच्चों की जान बचा गया, वरना शायद उस दिन गोलियों का शिकार हम भी हो सकते थे। चारों में से हम चारों भी हो सकते थे या कोई एक हो सकता था। तो ऐसा हो सकता था। उन्होंने बताया कि एक चाय और मेरी बीवी की आज चाय की ये लड़ाई ही समझो, लेकिन मेरी जान बच गई। उसके बाद हम लोग कभी भी हमने नहीं सोचा था
कि इस तरह की चीज़ें हमारे साथ कभी भी होंगी। फिर मुझे दुकानदारों ने कहा कि जल्दी लौट जाइए। उन्होंने एक लौटती हुई कार में मैं बैठी, उसके बाद केंद्रीय सुरक्षा के बलों और बताया कि पर्यटक जो भी हैं उनको सबको ले जाया जा रहा है, और ड्राइवर लोगों ने भी बोला कि अब आपको आगे नहीं जाना चाहिए, बस आप चले चलिए यहाँ से। तो वहाँ के भी जो दुकानदार थे वो भी जल्दी-जल्दी दुकान उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया, और इलाकों में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और वहाँ पर लोग चले गए थे। बाकी उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे रिश्तेदारों के फ़ोन आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा, "आप कहाँ पे हो, कहाँ पे हो? बाहर मत जाना।" मेरी मतलब उनकी माँ ने फ़ोन किया, उनके दादाजी ने फ़ोन किया, उसके बाद वो सारे लोग वहाँ से वापस चले गए। और वो कहते हैं कि एक ये दर्दनाक मंज़र जो मैं अपनी आँखों से देख कर आया हूँ ना, मैं हमेशा से सोचता था कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान की लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, कैसे होती हैं? लेकिन आज वो कहते हैं कि कोई उस पार से आया, गोली तो मारने कोई उस पार से ही आया था ना, लेकिन जो इस पार लोग थे, उन्होंने हमें पनाह दी थी, उन्होंने उन लोगों को पनाह दी है, तभी तो ये कांड हुए हैं। अगर कोई नहीं पनाह देता, तो ये कांड नहीं होता। बिना यहाँ के किसी भी इंसान के हाथ लगाए ये काम हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये बात बताई, उसके बाद उन्होंने कहा कि शायद अब हमारा देश सुरक्षित नहीं है। हम पर्यटक कहीं भी जाएँ, तो हम सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमने सारा कुछ कैंसल कर दिया अपना, और बस भगवान हमारे रब की कृपा थी कि हम एक चाय की वजह से हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना थी, जो ये दुखद घटना आज मैं आपको बता रही हूँ कि एक चाय की वजह से कैसे जान बच गई, नहीं आज कुलजीत जी भी शिकार हो सकते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सच्ची घटना आप सबको ज़रूर बताइएगा। और आप में से क्या कोई था जो मेरे सब्सक्राइबर हों, जिनको जो कश्मीर गए हुए थे, जिनके साथ ये ऐसी घटनाएँ घटित हुई हों, तो मुझे ज़रूर बताएँ। चलिए, मिलूँगी फिर से आप लोगों के साथ। बहुत दुखद घटना हुई दोस्तों, सुन के मन बिल्कुल दुखी सा हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ।